राधे राधे। सालू प्रिया प्रीतम भक्ति में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा दिवाली का तैयारी शुरू हो गया है, और क्योंकि हम लोग दिवाली में धन वर्षा पोटली का बहुत विशेष महत्व जानते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है धन वर्षा पोटली बनाना, कैसे बनाते हैं और किन किन चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग धन वर्षा पोटली को बनाते हैं, जिसे कई स्थानों पे कुबेर पोटली भी कहा जाता है, लक्ष्मी पोटली भी कहा जाता है, बहुत लोग दिवाली की पोटली भी कहते हैं, जिसे हम लोग साल भर अपने घर में अपने तिजोरी में रखते हैं और फिर नए साल में जब हम लोग उसको बदलते हैं तो दूसरी पोटली तैयार करते हैं। पुरानी पोटली के भी कुछ कुछ सामग्रियों का प्रयोग हम लोग फिर से नए पोटली के बनाने में करते हैं। तो हम लोग जानेंगे आज कि किन किन चीज़ों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी संभव हो पाता है इन सब चीज़ों में से आप उन सभी चीज़ों का प्रयोग करके कुबेर पोटली ज़रूर बनाएं, धन वर्षा पोटली ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपके घर में धन, समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित बनी रहे, और जो भी आर्थिक तंगी है वो दूर होती है इससे। जिन्होंने भी पिछले साल अगर कुबेर पोटली बनाया होगा तो उनको पता होगा कि साल भर उनके पास कम से कम धन, वैभव, सुख, समृद्धि की कमी नहीं हुई है। पिछले साल से आप अगर कंपैरिजन करेंगे, जिस साल आपने नहीं बनाई है उस साल से कंपैरिजन करेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो ये सब हम लोग सामान से कुबेर पोटली बनाते हैं उसका क्या महत्व है और हमने क्या बदलाव देखा है अपने ज़िंदगी में जब से हमने कुबेर पोटली बनाना शुरू किया है। तो मैं हमेशा रखती हूँ कुबेर पोटली, तो आप देखिए मैं क्या क्या डालती हूँ अपने कुबेर पोटली में। तो सबसे पहले तो आपको एक लाल वस्त्र भी आप ले सकते हैं कुबेर पोटली के लिए, और अगर आपके पास पोटली है लाल कलर का, जो कि आपको किसी भी श्रृंगार स्टोर या फिर आप खुद भी बना सकते हैं, मिल जाती है। ये देखिए ज्वेलरी वाले में भी मिलता है, अगर आप लोगों को नहीं मिले तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, जो भी ज्वेलरी हाउस वगैरह होता है वहाँ से। तो ये अभी दिवाली के समय में सारे दुकान में अवेलेबल होता है, तो ईजिली आपको मिल जाएगा। तो ऐसा आप लाल कलर का, ये गुलाबी कलर का भी हो सकता है, याद रखें केवल लाल और गुलाबी कलर का ही लेना चाहिए। तो ये ऐसा ऊपर से टाइट करने वाला होता है, सारा सामान डाल के हम लोग इसको तिजोरी में रख देते हैं। तो ये लाल कलर का अगर आपके पास वस्त्र है और पोटली नहीं है तो वस्त्र भी चलेगा। थोड़ा आप कोशिश करें सिल्क का या फिर थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा हो तो उसमें भी आप पोटली बना सकते हैं। धनवर्षा पोटली को लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना जाता है। इसको लक्ष्मी माँ की तरह हम लोग पूजा करते हुए अपने दिवाली पूजा के रात में, पूजन के पश्चात अपने तिजोरी में, लॉकर में, गोदरेज में, जहाँ भी आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पे रखिए, और साल भर फिर इसे हम लोग नहीं निकालते हैं। बस हम लोग जब भी विशेष मौक़ों पे पूजा वगैरह करते हैं तो धूप अगरबत्ती दिखा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हल्दी, जो कि खड़ी हल्दी होती है। तो 5 पीली खड़ी हल्दी हम लोग इसमें ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हल्दी जो है शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे विष्णु और बृहस्पति देव से भी जोड़ा जाता है, तो 5 हल्दी हम लोग ज़रूर रखते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है गोमती चक्र। तो ये जो चक्र होता है वो घर के वास्तु दोषों को दूर करने में सहायता करता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के जो चक्र है होता है ना, उसका प्रतीक है। या तो इसकी पूजा से आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। फिर है कौड़ी, तो 5 कौड़ी रखेंगे। इससे धन, समृद्धि, सौभाग्य, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए और फिर बुरी नज़र को दूर करने के लिए हम लोग कौड़ी का प्रयोग करते हैं। तो कौड़ी भी हम लोग 5 रखेंगे। इसके बाद हम लोग रखेंगे कसैली। कसैली की संख्या भी 5 है, और जीवन से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर करने के लिए कसैली रखा जाता है। और कसैली तो आप लोग ऐसे भी विशेष पूजा में प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों को कसैली का महत्व तो अच्छे से पता ही होता है। इन सबों को हम लोगों को इस पोटली में डालना है। तो इसके बाद जो है हम लोग ये जो कमल गट्टा है, जो कि देवी लक्ष्मी से संबंधित होता है, यह भी 5 ले लेंगे। ये सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है कमल गट्टा। तो हम लोग वैसे भी कसैली और कौड़ी के साथ हम लोग लक्ष्मी चरण के पास भी रखते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि इनमें क्या क्या हम लोग डालेंगे। फिर हम लोग पीला सरसों जरूर रखेंगे, बुरी नज़र को हमेशा हमसे दूर रखने का कार्य करता है। करुणा से धन अर्जित करने के लिए, ये लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए हम लोग पीली सरसों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे आर्थिक तंगी भी दूर होती है। ये वो धनिया है जो हमने धनतेरस पे लाया था। धनतेरस पे धनिया लाते हैं, जो उसी को हम लोग दिवाली के दिन पे उसमें से थोड़ा सा धनिया रख लेते हैं और कुबेर जो पोटली होती है हमारी उसमें डालते हैं। तो धनतेरस में क्या क्या लाते हैं इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें से एक होता है दालचीनी। तो ये दालचीनी भी मैं धनतेरस के दिन ही मंगवाती हूँ, थोड़ी सी दालचीनी, उसमें से आप 1 टुकड़ा दालचीनी भी आप इस धन वर्षा पोटली में डाल सकते हैं। दालचीनी को अत्यंत शुभ और आर्थिक तंगी को दूर करना, पैसों
पैसों के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। अब देखिए ये है लघु नारियल। तो एक होता है लघु नारियल, एक होता है एकाक्षी नारियल। तो देखिए अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये है एकाक्षी, ये बड़ा वाला एकाक्षी नारियल है, और ये छोटा वाला जो है ना, देखिए ये तो एकाक्षी हो गया, ये छोटा वाला जो मेरे दाहिने हाथ में है वो है लघु नारियल। तो हम लोग ये एकाक्षी नारियल का प्रयोग करते हैं उसमें जो मेरा साल भर मैं एक कलश रखती हूँ उस पर, मैं उसके लिए आपको बताऊंगी लास्ट में कैसे रखती हूँ। पर इस कुबेर पोटली में मैं ये लघु नारियल रखती हूँ। तो लघु नारियल जो होता है धन समृद्धि, सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए होता है, और ये तंत्र दोष से बचाव के लिए भी लघु नारियल आप अपने घर में रखते हैं। तो लघु नारियल के बाद आप ये लक्ष्मी चरण रखेंगे। तो लक्ष्मी चरण आप किसी भी चीज़ का, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप सोने के भी बनवा सकते हैं, चांदी के, पीतल के, आप जैसा भी आपको अवेलेबल हो। मार्केट में अभी ये वाला ईजिली मिल जाता है तो मैंने इसको लाया है। आप इसको छोटा सा है तो आराम से पोटली में आ जाता है। तो लक्ष्मी चरण बहुत ज़रूरी है लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, एक सिक्का जो चांदी का होता है जो आपने पिछले वर्ष खरीदा हो या फिर आपने नया भी खरीदा हो, आपको जैसा भी हो, आप या तो अपने पुराने वाले पोटली से निकाल के भी आप इसमें चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। अगर चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 20 का जो आजकल सिक्का चला है वो डाल दीजिए, 10 का भी डाल सकते हैं। कुछ द्रव्य जरूर डालें, 100, 50, 1000, 500 जो भी नोट आप डालना चाहते हैं उसमें ज़रूर डालें अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो आप लोग देखिए ध्यान से कि हर कुछ गिनतियों में 5 है, 5-5 में ही डालना चाहिए। और देखिए इसमें हम लोग एक श्री यंत्र और एक कुबेर यंत्र डालते हैं, है ना। अगर इसका छोटा आपको मिल जाए तो आप छोटा भी डाल दीजिए। अब मेरे पास छोटा अवेलेबल नहीं था तो मैंने बड़ा ही अभी वीडियो के लिए मैंने मंगा लिया है। तो आप देख लीजिए कि ये श्री यंत्र है एक और एक कुबेर यंत्र है। बहुत लोग लक्ष्मी यंत्र भी डालते हैं, मैं लक्ष्मी पादुका, लक्ष्मी चरण डालती हूँ, तो मैं लक्ष्मी यंत्र नहीं डालती हूँ। तो इन सब चीज़ों का विशेष महत्व बताया गया है। इन सारे चीज़ों को लक्ष्मी माँ के साथ जोड़ा जाता है। अब लौंग और इलायची के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, ये बहुत ही शुभता का प्रतीक है। लौंग शिव को और इलायची शक्ति यानी पार्वती माता का प्रतीक है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने में ये सहायक माने जाते हैं। और कपूर का महत्व भी आप लोगों को पता है। वैसे तो कपूर बहुत ही शुद्ध चीज़ होता है, और अब जब जैसे साल भर पूरा ये पोटली रहता है ना आपके गोदरेज में या फिर आपके कुबेर स्थान पे, तो वो थोड़ा सा मतलब शुद्ध करता है ना, उसमें एक अलग सी फ्रेग्रेंस होती है तो शुद्ध रहता है। उसमें जो हल्दी में थोड़ा छोटा मोटा कीड़े लग जाते हैं कभी कभी, तो वो सब नहीं लगेगा अगर आप ये कपूर डालेंगे। तो ये सब आप ध्यान दीजिए। और इसमें हम लोगों को एक एक करके सब कुछ डाल देना है, बहुत ही अच्छे से डालिए। और जब भी आप ये कुबेर पोटली तैयार करते हैं ना, तो उससे पहले महालक्ष्मी यंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। बहुत लोग महालक्ष्मी यंत्र का भी जो पूजा होता है वो कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये पोटली तैयार करते हैं। आप लोग जैसे मन वैसे करिए। मैं पोटली तैयार करने के बाद दिवाली का पूरा पूजा करती हूँ। दोनों पोटली, जो पिछले साल का पोटली है और इस साल का पोटली है, दोनों मैं सामने लक्ष्मी गणेश के चरण पे रख लेती हूँ। पिछले साल के पोटली में जो जो सामान आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मी का पादुका जो है, या फिर आप उसमें से कौड़ी निकाल सकते हैं, पीली कौड़ी होनी चाहिए। और जो कमल गट्टा वगैरह है, गोमती चक्र वगैरह है, आप उसको दोबारा इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप बाकी धनिया वगैरह को विसर्जन के लिए रख दें, और बाकी जो पुराने पोटली से जिस जिस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं उसको गंगा जल से अच्छे से धो के, धूप अगरबत्ती दिया दिखा के, आप उसके बाद इस कुबेर जो पोटली बनाया है आपने उसमें डाल दें, और अच्छे से इसको बांध के, ताकि मतलब ऐसे बांधे कि कुछ सामान इसमें से गिरे नहीं, और अच्छे से रख दें। धूप दीप अगरबत्ती करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने ये बनाया है कुबेर पोटली। तो आप लोग अपने जहाँ पे भी आप अपने घर में पैसा वगैरह रखते हैं वहाँ पे आप अच्छे से रख दीजिए। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में बरकत आता है, धन, वैभव, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। करुणा से धन अर्जित करने की ये बहुत ही अच्छी विधि है। अब मैं आपको बताती हूँ ये वाला जो नारियल है एकाक्षी, इसका प्रयोग मैं कैसे करती हूँ। तो देखिए, पूरे एक साल में एक कलश रखती हूँ, जो मैं दिवाली के रात में कलश बनाती हूँ। देखिए ये कलश है मेरा, पिछले साल से रखा हुआ है। देखिए आम का पल्लो जो है पूरा सूख गया है, इसी से आप जानिए 5 पल्लों में से बस एक बचा है। तो एक साल से रखा हुआ है, उसके ऊपर एकाक्षी नारियल रखा हुआ है। इस साल मैं इस एकाक्षी नारियल का पूजा करूंगी, पुराने वाले एकाक्षी नारियल को विसर्जन कराऊंगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं कलश कैसे रखती हूँ दिवाली के दिन, और कैसे उसको साल भर के लिए अपने पूजा स्थल पर रखती हूँ। तो बस आपको बनाना है ऐसे अपना लक्ष्मी, कुबेर, आप जो भी इनको बोलते हैं, धन वर्षा पोटली, जो भी पोटली
पोटली, तो ये एक लक्ष्मी माँ का कृपा पाने का बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है और ये आप ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।